अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक और न्यू वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। आज की अपनी इस वीडियो में मैं रिव्यू करूँगा सेडिल टैबलेट का। तो सेडिल टैबलेट का इस्तेमाल भी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा करवाया जाता है। इसके फ़वाइद के बारे में हम जानेंगे, इसके नुकसानात क्या देखने में मिल सकते हैं, तरीका इस्तेमाल क्या है और किन किन कंडीशंस में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मैं आज दूँगा। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश करूँगा, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब लाजमी करें, बेल आइकन को भी लाजमी दबाएं ताकि मेरी आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो चलते हैं अपना टॉपिक की तरफ। ब्रांड नेम है जी सेडिल, जिसको बना रहा है सामी फार्मा। अच्छा फार्मा है, मल्टीनेशनल फार्मा है। जितनी भी दवाएं हैं आपको इसमें बड़े अच्छे रिजल्ट्स के साथ मिल जाती हैं। अब अगर हम बात कर लें कि इसकी कंपोजिशन क्या है, तो इसके अंदर मौजूद है सिट्रीज़ाइन डिहाइड्रोक्लोराइड। सिट्रीज़ाइन का ताल्लुक है बेसिकली एंटी हिस्टामिन या एंटी एलर्जिक ग्रुप के साथ, यानी मुख्तलिफ तरह की एलर्जीज़ की अलामात को ख़त्म करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। अब जिन मसाइल में इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा होता है, उसमें पहले नंबर पर आ जाती हैं सीज़नल एलर्जी, यानी मौसम के चेंज होने की वजह से जो एलर्जीज़ की अलामात आ जाती हैं, जिसमें छींकें आना, नाक का बहना, नाक का बंद हो जाना, नज़ला ज़ुकाम की कैफियत हो जाना, आँखों में से पानी आना, आँखों का लाल हो जाना, आँखों में ख़ारिश वगैरह भी होना स्टार्ट हो जाती है, या गले में कोई ख़राश वगैरह या ख़ारिश वगैरह होना स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह की कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इसके अलावा हमारे नाक के पिछले हिस्से से मुसलसल एक केरा सा गिरता है, रेशा सा गिरता है गले में, जिसको बोला जाता है पोस्ट नेसल ड्रिप। तो इस तरह की कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है, इस तरह की अलामात को ट्रीट करने के लिए। इसके अलावा आ जाती हैं जी स्किन एलर्जी। स्किन एलर्जीज़ में भी रैश बनना स्टार्ट हो जाते हैं, दाने हो जाते हैं स्किन के ऊपर, या रेडनेस हो जाती है उस जगह पे, और वहाँ पे जो है ख़ारिश होना स्टार्ट हो जाती है एलर्जी की वजह से। तो इस तरह की कंडीशन में इसका इस्तेमाल करवाया जा रहा होता है। इसके अलावा ये अर्टिकेरिया की शिकायत भी हो जाती है। ये जो हाइव्स होते हैं, तप्पड़ वगैरह हमारी जिल्द के ऊपर बन जाते हैं कुछ इस तरह से। ये पिक्चर साथ में चल रही है, देख भी सकते हैं। तो इस तरह की कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल जो है करवाया जा रहा होता है। इसके अलावा कुछ लोग एलर्जिक होते हैं मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ों से, यानी कोई डस्ट से एलर्जिक हो जाते हैं, पोलन से एलर्जिक हो जाते हैं, या इसके अलावा घर में कोई ऐसा पेट वगैरह रखा होता है, उसकी वजह से भी उनको जो है एलर्जी वगैरह हो जाती है। तो इस तरह की कंडीशंस में इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इसके अलावा कुछ खुराक में ऐसी वैसी चीज़ खा लेते हैं जो कि उनके लिए सूटेबल नहीं होती, जिसकी वजह से उनको फूड एलर्जी हो जाती है। तो इस तरह की कंडीशंस में भी इसका इस्तेमाल जो है किया जा रहा होता है। अब बात कर लेते हैं इसके तरीका इस्तेमाल या डोजेज के बारे में। तो 12 साल से बड़े बच्चे और जो एडल्ट्स हैं, उनमें इसका इस्तेमाल एक गोली का दिन में एक मरतबा करवाया जाता है, 24 घंटे में एक मरतबा करवाया जाता है। उसकी वजह यह है कि 24 घंटे तक इसका जो है असर आपके जिस्म में रहता है। इसके अलावा आप अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ इसका इस्तेमाल करें, ताकि बाद में आपको किसी भी किस्म का साइड इफ़ेक्ट देखने को ना मिले। अब बात कर लेते हैं इसके नुकसानात की। तो नुकसानात में आपको थकावट हो सकती है, मुंह आपका खुश्क हो सकता है, सर में दर्द हो सकती है, उल्टी मतली की कैफियत हो सकती है, गनूदगी हो सकती है, नींद आ सकती है। इसलिए अगर आप किसी हैवी मशीनरी के ऊपर काम करते हैं या ड्राइविंग वगैरह करते हैं, तो उस दौरान जो है इस टैबलेट का इस्तेमाल ना करें। तो ये सारी डिटेल थी जी सेडिल टैबलेट के हवाले से। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।